रहीम। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। सबसे पहले हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। जी, बॉन्ड एनर्जी होती है हमें एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल के अंदर जितने भी बॉन्ड्स होंगे उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब ये मेजर किस में की जाती है, इसका हमारे पास यूनिट क्या है। बॉन्ड एनर्जी का यूनिट हमारे पास है किलो जूल पर मोल, जो कॉमनली एनर्जी का यूनिट होता है वो यूनिट है इसका। अब इसमें नेक्स्ट है बॉन्ड एनर्जी जो है वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड के बारे में बताती है कि कोई बॉन्ड कितना ताकतवर है। अब ये जो स्ट्रेंथ है बेसिकली ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ये इनके दो फैक्टर्स जो एक सबसे पहले हमारे पास है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, यानी बॉन्डेड एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है। अगर सपोज मैं इसे समझने के लिए हाइड्रोजन हेलाइड्स की एग्जांपल लूँ तो हाइड्रोजन हेलाइड्स आपको पता है एक्स हैलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है। मैं उसके लिए जितनी भी हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और इसी तरह हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की अगर मैं बात करूं, आपको पता है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हमारे पास हमेशा 2.1 होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 4.0 है। इसी तरह क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.15 है। यहाँ पे अगर ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 3 है और इसी तरह आयोडीन की हमारे पास 2.6 है। यानी टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है और डिफरेंस भी डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस डिक्रीज करता चला जाएगा। अब अगर इनकी एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जीज की, तो लिटरेचर में जो आपके पास अवेलेबल है जो एक्सपेरिमेंटल मेजर्ड बॉन्ड एनर्जी है वो इसकी 565 है। इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड जो है इसकी जो एनर्जी हमारे पास है वो 427 है, इसकी 373 है और इसकी हमारे पास 295 किलो जूल पर मोल है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमारे पास टॉप टू बॉटम डिक्रीज किया है, आपने देखा है हमारे पास बॉन्ड एनर्जी जो है वो भी डिक्रीज कर रही हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि पोलैरिटी मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है। जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा यहाँ पे। अब पोलैरिटी सबसे ज्यादा यहाँ पे है और पोलैरिटी सबसे कम यहाँ पे है। अगर आप यहाँ से देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे हमारे पास क्या है, पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। तो पोलैरिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर ये पोलैरिटी इंक्रीज कर रही है हमारे पास तो अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है बेसिकली। तो अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से इनके दरमियान अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो डेफिनेटली इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो आपको नतीजा यहां से ये निकलता है, अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो ये सारी आपने रिलेशन याद रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा वैसे पोलैरिटी ज़्यादा होगी। अगर पोलैरिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ज़्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फिर हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी उस अट्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए। अब बॉन्ड एनर्जी के रेलिवेंट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम है, कार्बन डबल बॉन्ड की ज़्यादा है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड है उसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, डबल बॉन्ड में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास तीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब जहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्यों ट्रिपल बॉन्ड में ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड में क्यों कम है, उसकी हमारे पास जो रीज़न है वो आपने याद रखनी है, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है इस वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है। अब जो दूसरा पार्ट था इस टॉपिक का वो है बॉन्ड लेंथ।
अब मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है। अच्छा, दो एटम्स जिनने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, एक के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे के न्यूक्लियस तक का जो फासला है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी कोई भी दो एटम्स जिन्होंने आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, एक के न्यूक्लियस से लेकर दूसरे के न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ को मेजर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड या आप एक्स रे डिफ्रैक्शन यूज करते हैं। इन दोनों मेथड्स की मदद से हम बॉन्ड लेंथ को मेजर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, ये कौन से फैक्टर्स पे जो बॉन्ड लेंथ है वो डिपेंड करती है। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारे पास वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। दो बॉन्डेड एटम्स जो हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो किस तरह बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बेसिकली बॉन्ड लेंथ की। यानी अगर डिफरेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, और अगर बॉन्ड लेंथ कम है तो डिफरेंस ज़्यादा होगा। इस इफेक्ट को जानने के लिए हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं सिलिकॉन फ्लोराइड की। सिलिकॉन फ्लोराइड जो है उसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो बेसिकली हमारे पास लिटरेचर में जो अवेलेबल है वो तकरीबन है 155 पिकोमीटर। अब यहाँ पे अगर मैं सिलिकॉन और फ्लोरीन की अलग-अलग कोवलेंट रेडियाई की बात करूँ तो इसका कोवलेंट रेडियाई यानी जो रेडियस है वो हमारे पास सिलिकॉन का 117 है और इसी तरह फ्लोरीन का हमारे पास 81 है। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें, सॉरी इसका 64 है, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए 181 पिकोमीटर होना चाहिए। लेकिन ये तो कम आ रहा है जब हम इसका एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। सिलिकॉन फ्लोराइड के अंदर सिलिकॉन और फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ वो 155 आ रही है। बेसिकली वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वो क्या है, इतनी लेंथ आने की बजाय एटम्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं और लेंथ जो है वो कंट्रैक्ट हो गई है और ये हमारे पास स्मॉल हो गई है बॉन्ड लेंथ। दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी बॉन्ड लेंथ को, वो है एटॉमिक साइज। अब आपको पता है अगर एटम्स का साइज ज़्यादा होएगा तो हमारे पास जो बॉन्ड लेंथ है वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने क्या करना है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कवर करना है। अगर साइज बड़ा होएगा तो डेफिनेटली सेंटर से सेंटर डिस्टेंस ज़्यादा होएगा। तो ये तो सिंपल है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो थर्ड है वो है हमारे पास नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कैसे वेरी करती है। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की, तो यहाँ पे आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो यहाँ पे हमारे पास अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो बॉन्ड जो न्यूक्लियस एक दूसरे के करीब चले जाएंगे। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब चले गए हैं। करीब जाएंगे तो साइज स्मॉल हो जाएगा, तो इसका साइज सबसे कम होएगा। यहाँ पे अब दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा है दो होने की वजह से, तो इसका साइज भी सिंगल बॉन्ड की निस्बत कम होएगा। यानी ट्रिपल बॉन्ड के अंदर साइज सबसे कम होता है, उसकी वजह है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब करीब हैं, और सिमिलर केसेस में आप इनको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। शुक्रिया।